हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ईदगाह। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम ईदगाह है। प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद हैं। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। अर्थात गरीबी और मजबूरी एक छोटे बच्चे को भी एक वयस्क व्यक्ति की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़े के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला बच्चा जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद की जो दादी हैं उनका नाम अमीना है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यहाँ पर हामिद अपनी दादी को संतावना देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल मत डरिएगा, मैं सबसे पहले मेले से आऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी देर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यह सिवैयाँ कौन पकाएगा? धोबीन, नाइन, मेहतराइन और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार। अब यहाँ पर हामिद की दादी को उसकी फ़िक्र होने लगती है कि एक नन्हा सा बच्चा 3 कोस कैसे दूर चलकर जाएगा और वह उसके साथ जा भी नहीं सकती हैं। साल भर का त्यौहार है। यहाँ पर चुड़ियारिन, नाइन और धोबीन आएंगी, उनको सेवैयाँ भी बनाकर खिलानी है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों में ना जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ईदगाह वह स्थान है जहाँ सभी मुसलमान ईद के दिन ईद की नमाज अदा करते हैं। उस स्थान को ईदगाह कहते हैं। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी त्यौहार हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए और अमीर गरीब कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं। नमाज खत्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं।
हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। यहाँ पर हामिद के पास जो पैसे थे कुल, वह 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाइयों की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। यहाँ पर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है कि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं, तो क्यों ना उसकी दादी के लिए एक चिमटा ले लिया जाए। वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी और फिर तवे से रोटी उतारते समय उनके हाथ भी नहीं जलेंगे। अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हज़ारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक है। शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, क्यों नहीं? हामिद बोला, क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजरी का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सब के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटा ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सब अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौनों का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? अब उसकी दादी पूछती हैं कि तुमने यह चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद अपनी दादी को कहता है कि मैंने यह चिमटा ख़रीदा है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली।
या कैसा बेसमझ लड़का, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हामिद की दादी अमीना को उस छोटे से बच्चे हामिद की त्याग, सद्भावना और सहानुभूति का ख्याल आता है कि उस छोटे से बच्चे ने अपनी इच्छाओं का त्याग कर अपने लिए कुछ ना लेकर अपनी दादी अमीना के बारे में सोचा और उनके लिए चिमटा लाया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना ज़ब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी से अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। यहाँ पर अमीना खुशी से फूले नहीं समाती। अमीना की आंखें भर आईं, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। प्रेमचंद रचित यह कहानी बहुत ही रोचक थी, जिसे अभी हम लोगों ने पढ़ा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको यह कहानी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड लाइक द वीडियो। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें भी समझते हैं। अभागिन, भाग्यहीन स्त्री, गत, पिछला, दिल का चोटना, अफसोस होना, मन में कसक होना, घबराना। ईदगाह, वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सिजदे, सम्मान में सर झुकाना। निगाह, दृष्टि, नज़र। प्रदीप्त, जला हुआ। मशक, मशक से पानी भरने वाला थैला। पोथा, मोटी किताब या कॉपी। उपेक्षा, नज़रअंदाज। विवेक, भले बुरे का ज्ञान समझ। ज़ब्त, दबाया हुआ। गदगद, अत्यंत प्रसन्न होना। दामन, आंचल, ठोस, मजबूत। यहाँ पर हमने इस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। इसमें आए हुए शब्दार्थों को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा। यहाँ पर ये प्रश्न उत्तर हैं जिन्हें मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट 2 में हल करूँगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा।